दूसरी वीडियो में हम सिर्फ सी वैल्यू की बात करेंगे, बहुत छोटा सी वैल्यू और हिस्टोन और नॉन हिस्टोन क्या होता है, ठीक है। मे बी डिफ्रेंसिएशन आ जाए, माइटोसिस मियोसिस का डिफरेंस याद रख लेना, मे बी आ सकता है, चांसेस तो कम है क्योंकि लास्ट ईयर पूछा गया था, ठीक है। द सी वैल्यू, द डीएनए इज न्यूक्लियाई, ठीक है। अब पहले उन्होंने बोला केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, ठीक है। चलो, तो उन्होंने बताया कि क्रोमेटिन जो होते हैं आइसोलेटेड किए उन्होंने रैट लीवर से, ठीक है। उसमें उनको रैट लीवर से जो उन्होंने क्रोमेटिन आइसोलेट किए उसमें उनको डीएनए भी मिल रहा है, आरएनए भी मिल रहा है और प्रोटीन भी मिल रहा है, ठीक है। और प्रोटीन दो तरह के मिले, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और रेशियो क्या मिला है, रेशियो ने मिला है हिस्टोन और डीएनए का देखें तो 1:1, नॉन हिस्टोन और डीएनए का देखें तो नॉन हिस्टोन मिली 0.6 और डीएनए मिला है 1। आरएनए वर्सेस डीएनए का देखें तो 0.1 वर्सेस 1, ठीक है। अब डीएनए देख लेते हैं। डीएनए तो बताने की जरूरत नहीं है ना मुझे। डीएनए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमेटिन। इट प्ले अ सेंट्रल रोल ऑफ कंट्रोलिंग हेरिडिटी, क्योंकि जब भी किसी की मिसिंग रिपोर्ट आती है या फिर कुछ फाइंड आउट करना होता है सबसे पहले डीएनए टेस्ट करते हैं। द मोस्ट कन्वीनियंट मेजरमेंट ऑफ डीएनए क्या होता है, पिकोग्राम 10⁻⁻12। डीएनए ऑफ क्रोमेटिन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग टू फिनोमेना। सी वैल्यू क्या होती है जान लो, मे बी आ जाए, ठीक है। द डीएनए इन द न्यूक्लियाई वॉज स्टेन, डीएनए जो है न्यूक्लियाई का, हाँ क्रोमेटिन को 1880 में नाम क्यों दिया, क्योंकि वो उसके अपने टूवर्ड थी स्टेनिंग के थ्रू। तो द डीएनए इज न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियाई का डीएनए है उसको स्टेन किया गया किससे, फेल्गुइन रिएक्शन से। एन अमाउंट ऑफ स्टेन, और जो अमाउंट था स्टेनिंग का सिंगल न्यूक्लियाई का वो मेजर्ड किया गया स्पेशल माइक्रोस्कोप से, और उसको माइक्रोस्कोप क्या बोला, साइटोफोटोमीटर। बोथ ऑफ दिस टेक्निक डिमॉन्स्ट्रेटेड द न्यूक्लियाई कंटेन अ कंस्टेंट अमाउंट। मतलब जब हमने साइटोफोटोमीटर से माइक्रोस्कोप से उसको देखा तो हमें पता चला कि न्यूक्लियाई का एक पर्टिकुलर एरिया है जो स्टेन्ड हो रहा है और उसमें कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ डीएनए। तो ऑल द सेल इन द ऑर्गेनिज्म कंटेन द सेम डीएनए कंटेंट, मतलब सभी ऑर्गेनिज्म सेम डीएनए कंटेंट रखते हैं टू साइटोप्लाज्म प्रोवाइडेड दे आर डिप्लॉयड गैमेट एंड ये नहीं होगा कि डिप्लॉयड में डीएनए कंटेंट अलग होगा हैप्लॉयड में अलग, दोनों में ही सेम होगा, ठीक है। एंड हाफ ऑफ द डीएनए कंटेंट, किसी किसी में 1C होगा, किन किसों में, सम टिश्यू सच एज अ लीवर कंटेन एसोसिएटेड सेल पॉलीप्लॉइडी एंड देयर न्यूक्लिया हैव अ करस्पॉन्डिंग हाई डीएनए कंटेंट, ठीक है। किसी किसी में 1C होगा जिसमें लीवर आ जाएगा, किसी किसी में बहुत ज़्यादा होगा या 4C और 8C भी हो जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने बताया है किस में कितना होगा, ठीक है। स्पर्मेटिड्स की बात करें, स्पर्म में पाया जाएगा क्रोमोसोम होगा नंबर ऑफ N, ठीक है। लीवर क्रोमोसोम डिप्लॉयड सेल्स है, ठीक है। और जो डीएनए का कंटेंट का फैगवेट डाई का रेशियो आया था वो आपका बीच में मेंशन है, ये पूछा तो नहीं जाएगा, ठीक है। और इसी आधार पे जो ये पूरी टेस्टिंग है, फैंगुअल रिएक्शन से टेस्टिंग करना, साइटोफोटोमीटर से माइक्रोस्कोप से देखना, इसी को सी वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। 2C वैल्यू यानी 2 साइटोप्लाज्मिक वैल्यू सब में होगी, 1C सिर्फ सम लिवर और टिश्यूज देखी जाएगी, पॉलीप्लाइडिन 4C और 8C तक डीएनए की वैल्यू देखी जाएगी। ये बस सुन लेना, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है।